उस समय जो ब्राह्मणवाद था बहुत तकड़े वर्चस्व में था। मतलब इनकी ही मनमानी चलती थी और ब्राह्मणों से जो नीची कास्ट जो बताई जाती हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। देखा जाए तो पढ़ने का, लिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, बोलने का, मतलब बहुत सारी बाधाएं थीं जो ब्राह्मणवाद ने इन पे लागू कर रखी थी, जो शेड्यूल कास्ट और SC ST OBC में आती हैं। तो हुआ क्या कि उस समय जो ज्योतिबा फूले थे, हाँ, राष्ट्रपिता, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के समय में अपनी थोड़ी पढ़ाई कर ली। उनके जो पिताजी थे अंग्रेज़ी सेना में सूबेदार रहे, तो उन्होंने पढ़ाई की, अवसर मिला। तो उसके बाद उन्होंने एक ब्राह्मण से दोस्ती भी हुई, उसकी शादी में भी गए। तो और जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको खदेड़ दिया, वहाँ से धक्का मार के भगा दिया। तो उन्होंने विचार किया कि मतलब जो जहाँ पत्तल पड़े हैं, खाने के पत्तल पड़े हुए थे, तो वहाँ पे कुछ जो हमारे SC ST के लोग उन पत्तलों को खींच रहे थे, उधर से कुत्ता खींच रहे थे, उधर से वो लोग खींच रहे थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इन लोगों के दिमाग में नहीं आती कि इतने मतलब ऐसी स्थिति में भी मतलब आदत पड़ी हुई है, खुश हैं। तो उन्होंने बैठ कर के विचार किया, जो ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब शिक्षा की कमी है। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। फिर उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद सावित्रीबाई फूले माता जी जो हमारी थीं, वो घर घर में जा कर के शिक्षा देने का काम किया उन्होंने। इस पर भी बहुत विवाद हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं है तो तुम क्यों पढ़ाने जाती हो, कि हमारे वेदों में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट SC ST OBC को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, बच्चियों को तो बिल्कुल ही नहीं है, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को लात तक मारी, धक्का मारे और कहा है मैं ऐसे ग्रंथों को नहीं मानती जिसमें हमारा पढ़ाई का कोई अधिकार ना हो। SC ST या OBC महिलाओं के लिए काम नहीं किए थे पढ़ाने के लिए? नहीं, हाँ, बच्चा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल तो सभी बिरादरी के महिलाओं के लिए काम किए थे। तो ब्राह्मण का इसका विरोध क्यों करते हैं? यदि महिलाओं को शिक्षित कर रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कास्ट की, किसी भी धर्म की महिला पढ़ाई करे। अगर वो पढ़ाई करेगी तो अपने अधिकारों की लड़ाई भी करेगी। वो अपनी महिलाओं को भी यही चाहते थे कि जैसे हम चाहें वैसे रहें, वो हमारे अंडर में रहें, पढ़ेंगी तो नहीं चाहता महिला शिक्षित हो? नहीं, वो चाहते ही नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को अपने गुलाम बना के रखना चाहते थे ब्राह्मण लोग, कि महिलाएं जितना ज़्यादा गुलाम रहेंगी बना करके, हम इतना ही इन पर अत्याचार करेंगे। हर तरीके से उन पर अत्याचार करे गए। उस समय बाल विवाह किए थे, एक सती प्रथा थी, एक देवदासी प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं महिलाओं की रही हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। तो हुआ क्या कि जब वो शिक्षा का काम कर रही थी सावित्रीबाई फूले, तो उनको उनके ही परिवार ने उनके घर से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण आ गए, या तो इनको रोक लो, नहीं हम तुम्हें घर से बाहर सबको निकाल देंगे, गांव से बाहर निकाल देंगे। तो उनके परिवार वालों ने खुद उनको बाहर निकाल दिया। फिर कहीं और रहे वो किराए पे, वहाँ से भी निकाला ब्राह्मणों ने। तो एक फातिमा शेख थी जो मुस्लिम महिला थी, उनके भाई थे उस्मान शेख नाम के, उन दोनों ने मिल कर के सावित्रीबाई फूले जी माता जी को और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को, दोनों को उन्होंने अपने घर रखा। कहा कि हम देखते हैं, आप यहाँ से शिक्षा का काम कीजिए और हम देखते हैं कि हमारे घर से कौन निकालेगा। हमने हमला किया, ये हमला सावित्रीबाई फूले पर किया, ज्योतिबा फूले पे किया, या महिलाओं की शिक्षा पर किया? ये महिलाओं के पूरे अधिकारों पे किया, महिलाओं के अधिकारों पे पूरा वार किया उन्होंने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये चाहते ही नहीं थे कि महिलाएं जागरूक हों। अगर जागरूक होंगी तो वो अपने अधिकार मांगेंगी, जानेंगी। जो सामाजिक बुराइयां थी वो भी काफी दूर करी विधवा महिलाओं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी बुराइयां दूर करी। विधवा महिलाओं की दूसरी शादी करने का प्रावधान उन्होंने शुरू किया, और इतने सारी मतलब गलत चीज़ें थी उनके विधानों में। जो ये ब्राह्मण लोग हैं, मनुस्मृति में, वेद पुराणों में सारी चीज़ें महिलाओं के खिलाफ ही लिखी गई हैं। जितनी भी लिखी गई हैं उनको ख़त्म करने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने किया। रियल चीज़ है सारी, तो फिर विरोध क्यों हो रहा मूवी का? ये तो उनके जीवन पे बनी हुई फिल्म है ना, देखिए।
ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी हुई है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। विरोध तो वो शुरू से ही करते हैं, आज भी करेंगे विरोध। वो कहाँ चाहेंगे कि जो हमने जो लोग गुलाम बनाए हैं वो मालिक बने क्यों? ये विरोध उनका इसलिए है, नहीं चाहते कि वो मालिक बने। वो व्यवस्था नहीं है तो संविधान का राज है ना, जैसे संविधान से चलता है। देखिए हमारे देश में 4 व्यवस्था से देश चलता है। एक तो मीडिया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, एक विधायिका। तो ये चारों पिलर पे हमारा देश चलता है और चारों पिलर ही ब्राह्मण के कब्जे में है। बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था कि कितना ही भी अच्छा संविधान हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो बुरा साबित होगा, और कितना भी बुरा संविधान हो उसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छा साबित होगा। लेकिन है कि ऐसा था ही नहीं इतिहास में कहीं। नहीं, वो तो कहेंगे ही, क्यों ना कहेंगे। वो ब्राह्मण कब चाहेगा कि हमारी पोल खुले? वो तो कहते हैं चाहेगा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे गलत काम नहीं किए। नहीं, ऐसा तो ये तो गलत कहते हैं। आज भी कई जगह जाके देख लीजिए, ब्राह्मणवाद आज भी है, आज भी अत्याचार हो रहा है SC ST OBC पर। आप जिधर जैसे बैकवर्ड एरिया में जाएंगे, गांव के एरिया में जाएंगे, आज भी उन पे अत्याचार हो रहा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आज भी आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, जातिवाद व्यवस्था हो रही है, मारपीट की जा रही है छोटी जाति के लोगों पे। आज भी नलों से पानी नहीं भरने देते हैं, ऐसी ऐसी जगह घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं। अभी मध्य प्रदेश श्योपुर में एक दलित व्यक्ति की लाश नहीं जलने दी है। वही तो, आज भी मैं कह रही हूँ कि आज भी इतने अत्याचार हो रहे हैं। देखिए हम NCR में बैठे हुए हैं तो यहाँ खुलकर जीने का हमें अवसर मिला हुआ है। लेकिन वही लोग, वही विचारधारा के लोग आज उनकी फिल्म नहीं चलने दे रहे हैं, तो क्या विचारधारा नहीं बदली सैकड़ों साल बाद भी? विचारधारा बदली है, लोगों के विचार बहुत बदले हैं, लेकिन 100% रिजल्ट तो नहीं मिला हुआ। अभी तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आज भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही बाबा साहब ने हमें संविधान में सारे अधिकार लिखे हैं, हिंदू कोड भी अलग लिखा है महिलाओं के लिए, और उसमें सारे महिलाओं के अधिकार लिखे हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत विचार बदले हैं और काफ़ी डेवलप हुआ है। केरला जैसी फिल्म हो गई या और छावा जैसी मूवी हो गई, उनको सरकार टैक्स फ्री करती है, उनको प्रमोट करते हैं बीजेपी के ऐसा नेता, है उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ऐसा है, उसमें धर्म की लड़ाई दिखाई जाती है, हिंदू मुस्लिम की बातें बताई जाती हैं। तो जब भी राजनीति चलती है बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम की चलती है, और वो फिल्म भी हिंदू मुस्लिम पर ही है। हिंदू मुस्लिम का मसाला नहीं है फिल्म में। हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन जो इसलिए वो चलती हैं फिल्म। इसमें नहीं है हिंदू मुस्लिम। जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पे फिल्म बनी है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें धर्म की और अधिकारों की लड़ाई है। राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फुले ने काम किया पिछड़ों के लिए, SC ST OBC के लिए, जी। हाथी जैसा समाज है OBC जी। वो क्यों नहीं फिल्म के लिए आगे आ रहा? देखने नहीं जा रहे, प्रमोट नहीं कर रहे, इसको समर्थन नहीं दे देखिए रहे। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो कार्य है ये मीडिया का जो रोल होता है, सबसे बड़ा रोल ये है। जब रात दिन हर TV में मीडिया सरकार की ही बात, जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही बात करी जाएंगी, उस तरह से ही बात करी जाएंगी, तो फिर ऐसे कैसे होगा? OBC क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें? OBC को बिल्कुल ये लगा लीजिए कि उसको मीडिया ने अपने उसमें कब्जे में लिया हुआ है। OBC को मीडिया के द्वारा OBC समझ नहीं पा रहा अभी पूरी तरीके से, लेकिन हो रहे हैं जागरूक। OBC अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। देखो अखिलेश जी हैं, वो विदेश में पढ़े हैं, और जब वो मंदिर में गए पूजा करने के लिए, बाहर निकलते ही के साथ जब दूध से और गंगा जल से मंदिर धोया गया, तो भटके हुए क्या अखिलेश जी भी? बिल्कुल। जब उनको पता चला कि मैं शूद्र हूँ, उससे पहले उनको नहीं पता था कि मैं शूद्र हूँ। देखिए अपने इतिहास को कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा, जो लोग देखेंगे कुछ तो समझ में आएगा। अब हम भी पहले नहीं जानते थे कुछ भी, इतिहास के बारे में हमें भी नहीं पता था हमारे महापुरुषों को क्या हुआ कैसे हुआ। हम भी एकेडमी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा महापुरुष तो OBC के हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, ऐसा होता है। देखिए जैसे महापुरुष OBC के हुए, मैं तो तथागत गौतम बुद्ध को भी कहूँगी, वो भी OBC से थे, और ललई सिंह यादव भी OBC से थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, एक हमारे पेरिया रामाकर स्वामी OBC थे। तमाम बाबा साहब से पहले तमाम महापुरुष OBC से थे देखा जाए तो इसमें उस समय OBC जागरूक था। और 1993-92 की बात करी जाए तो काशीराम जी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसमें उस समय ब्राह्मणों ने रामायण जैसी और महाभारत जैसे जो काल्पनिक ग्रंथ, ये जो कहानियाँ थीं, ये TV पर दिखाना शुरू किया। तो वो लोग मंडल कमीशन की लड़ाई छोड़ करके कमंडल की लड़ाई लड़ने
लग गए जो ओबीसी के लोग थे। तो जागरूक होने लगे, बहुत लोग जागरूक हुए थे काशीराम जी के समय में। तो उसके बाद वो जागरूक हुए, देखो लड़ाई भी लड़ी, उनके साथ भी मिले। लेकिन अब हुआ क्या कि अब ये हमारे जिस संगठन से मैं आती हूँ, मैं बामसेब राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ में गाजियाबाद अध्यक्ष हूँ।